हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि सिंबल्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, जो चीज़ें हमारे साथ में और बहुत सी चीज़ें बात हमने की थी, जैसे कि कोई पेंटिंग बना दी थी, भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी, भारत माता का एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया गया था, और कुछ लॉक फ्लोर्स वगैरह ये सब चीज़ें, कहानियाँ, किस्से, ये सब बनाए गए थे, ये सुनाना शुरू किया गया था, क्योंकि लोगों के अंदर क्या हो, देश भावना की, एक देश की प्रति अपनी राष्ट्र भावना जिसको हम कह सकते हैं, देशभक्ति की भावना जिसको कह सकते हैं, ये सभी आए और सारे आपस में जुड़ जाएं, अपने आप को यूनाइट महसूस करें, एक महसूस करें, और देश की यूनिटी जो है वो बढ़े। इसलिए हम ये सब काम कर रहे थे। तो जैसे जैसे ये नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन एंड सिंबल इज यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि जैसे जैसे ये अपना नेशनल मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता गया, तो जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर थे उनके लोगों के, वो लोगों को एकजुट करने के लिए, साथ मिलाने के लिए, उसमें एक राष्ट्र की भावना, एक देश की भावना ये पैदा करने के लिए अलग अलग चिन्ह, अलग अलग जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक्स हैं, जो आइकन्स हैं उनको लेके आने लगे, जिससे वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, बंगाल के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था हमारा, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्रायंगुलर फ्लैग वाज डिजाइंड। पहला तिरंगा बनाया गया हमारा, ट्रायंगुलर फ्लैग, जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर था। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बंगाल में जो बना था, उसमें कहा था रेड था, ग्रीन था और येलो कलर था, उस तरह का फ्लैग बना। और इसके साथ क्या था, इसमें जो ब्रिटिश इंडिया था, उस ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस जो थे उनको रिप्रेजेंट करता हुआ एक कमल के 8 फूल उसके अंदर दिखाए गए थे, और उसके अंदर एक अपने आधा चांद भी दिखाया गया था। ठीक है, क्रिसेंट मून भी उसके अंदर दिखाया गया था। इट हैड 8 lotus representing the 8 provinces of the British India, and crescent moon, आधा चांद जो ईद के ऊपर नजर आता है ना, जिस टाइप से चांद या पाकिस्तान के झंडे पे आपने देखा होगा मोस्टली उस टाइप का। और रिप्रेजेंटिंग, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते थे, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह का एक फ्लैग तैयार किया गया था। लेकिन 1921 के अंदर गांधी जी ने भी एक स्वराज का फ्लैग डिज़ाइन किया। अब उसमें क्या किया, इट वाज अगेन ए ट्रायंगुलर, इसमें भी 3 कलर थे, लेकिन रेड, ग्रीन और येलो की जगह ले ली वाइट ने। रेड और ग्रीन तो रहे, लेकिन येलो की जगह जो थी वो वाइट ने ले ली। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। चरखा जो था हमारा, गांधी जी जो चरखा चलाते थे, वो चरखा जो था वो इसके सेंटर में आ गया। आजकल जो आप अशोक चक्र देखते हैं इसके बीच में, है ना, अपना जो फ्लैग है उसमें, उससे पहले उसके ऊपर चरखा था, गांधी जी का स्पिनिंग व्हील था उसके अंदर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये जो तिरंगा बनाया था, तो गांधीवादी या गांधी जी ने इस चरखे को जगह दी और उसका रिप्रेजेंटिंग करता था अपने आप को कि हम सेल्फ मेड है। चरखा क्यों बनाया था उन्होंने, कि ये सेल्फ मेड है, जो कुछ करना है हम अपने आप करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को वो दर्शाता था, उसको दिखाता था वहाँ पे। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। अब उस समय ये झंडा लेके चलना ये था कि जो प्रशासन था वहाँ का, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, उसके खिलाफ हम चुनौती पेश कर रहे हैं उनको, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनके ऑर्डर नहीं मानेंगे। डिफिशियंस का मतलब ये है कि आज्ञा का पालन नहीं करना, उनके ऑर्डर को नहीं मानना, अवज्ञा करना, ये इनके सिंबल ऑफ डिफिशियंस का मतलब है उसमें।
तो ये जब फ्लैग लेके चलते थे इसका मतलब ये था कि अब कुछ ना कुछ नॉन कोऑपरेशन की बात करेंगे, गवर्नमेंट के साथ नहीं देंगे, ये चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। ठीक। अनदर मीन ऑफ द क्रिएटिंग अ फीलिंग नेशनलिज्म वाज थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब ये क्यों लेके आए कि जी इतिहास की क्या ज़रूरत पड़ी, हमें हिस्ट्री लाने की कहाँ ज़रूरत पड़ी, क्यों हम अपने ही देश के जो लोग हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए, उनकी भावना, राष्ट्रवाद की भावना, एक देश की भावना पैदा करने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए उनको यह याद दिलाना पड़े कि सब आपका हिस्ट्री क्या थी, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या 200 साल तक आपको समझ में आएगा, 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पे रहे, उससे पहले 300 साल मुग़ल यहाँ पे रह गए थे, है ना। तो 500 साल से जो इंडियन था वो इंडियन दबा पड़ा था, उसके दिमाग में ये बस गुलामी बस गई थी कि हम तो गुलाम रहेंगे, जो यहाँ का मूल हिंदू था, क्योंकि मुग़ल भी बाहर से आए थे, है ना, और ये ब्रिटिशर्स भी बाहर से आए थे। तो 500 साल से वो दबा पड़ा था। और ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके, हालांकि चलो मुग़ल यहाँ के यहाँ बस गए, पिछले 300 साल से रह रहे तो वो लोग भी यहाँ के ही हो गए, लेकिन 200 साल से जो ब्रिटिशर्स थे वो या तो ना यहाँ तो बसे नहीं, बहुत कम बसे यहाँ पे, उन्होंने तो सिर्फ यहाँ पे राज किया, यहाँ पे व्यापार किया, ट्रेड किया, और यहाँ से लोगों को सामान लेके जा रहे थे। वो मुग़लों की तरह यहाँ बसे नहीं थे, मुसलमानों की तरह यहाँ पे जम नहीं गए थे, इसी को अपने धरती नहीं मान लिया था। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम्स के बीच में एक वो था कि क्यों ना हमारे हिस्ट्री को लेके जाए, उसको ग्लोरीफाई किया जाए। अब जब हिस्ट्री ढूंढने चले तो मोस्टली जो हिस्ट्री ढूंढी गई वो जो अच्छी हिस्ट्री थी, जिस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, वो हिंदुओं की हिस्ट्री थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पुरानी हिस्ट्री को निकालना शुरू किया, उसकी कहानियाँ लोगों को सुनाने शुरू की। और ये क्यों करना पड़ा, देखो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडियंस को क्या कहती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी, बैकवर्ड लोग, आदिम जाति के लोग जो जंगलों में रहते हैं, वैसे सांप सपेरों का देश है, लोगों को पता ही नहीं है वहाँ पे क्या होता है, पढ़े लिखे हैं नहीं, आधे नंगे घूमते हैं, धोती पहनते हैं, कपड़े उनको पहने नहीं आते, कपड़े को लपेट लेते हैं बस। तो इस तरह की बातें उन्होंने जानबूझ के इंडियंस के दिमाग में डाल दी थी कि आपका तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, आपका क्या इतिहास है, आप तो जंगली हो, आपको तो इंसान हमने बनाया है। तो इस तरह की जो बातें उनके मन में थी, तो उसको हटाने के लिए और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने पुराना इतिहास निकालना शुरू किया। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that the instill a sense of pride. गर्व की बात कब होगी? In the nation, Indian history had to be thought about it differently. कि अगर हम राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति हमें जो प्राउड फील होना चाहिए, उसको किस तरह से जगाया जाए, उसको कैसे लाया जाए, ये तब होगा जब हम ढंग से अपना हिस्ट्री पढ़ें या हमारी पढ़ाई जाए, ढंग से हिस्ट्री लोगों को बताई जाए। क्यों? क्योंकि द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। यहाँ तक भी वो कहते थे कि तुमको राज करना आता ही नहीं है, तुम प्रशासन चला ही नहीं सकते, तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। तो अंग्रेज़ों की जो ये बात थी, ब्रिटिशर्स की जो बात थी कि भारतीयों को जंगली कहना, पुराने लोग कहना, प्रिमिटिव सोसाइटी के कहना, ठीक है, खुद को अपने आप को नहीं संभाल सकते, इस तरह की बात कहना उनको बड़ा बुरा लगता था। तो इसके जवाब में क्या किया, जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी जो पुरानी जो अचीवमेंट्स थी उनको खोजा, उनको निकाला और उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया। इन रेस्पॉन्स इंडियन बिगन लुकिंग इनटू द पास्ट एंड टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। वो कौन से थे? दे रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एशियंट टाइम। उस समय, जिस समय हमारा आर्ट, हमारा आर्किटेक्चर, हमारी साइंस, हमारे मैथमेटिक्स, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर, हमारे लॉ, हमारी फिलॉसफी, हमारे क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। जब ये सब चीज़ें फ्लरिश थी, जिनको देख के, जिसको सोने की चिड़िया कह के तुम लोग यहाँ पे आए थे, वो क्या है ना। तो उस तरीके से जैसे पूर्व व पश्चिम आई थी ना मनोज कुमार की फिल्म, जब ज़ीरो दिया भारत ने, गाना सुनते हो कई बार, है ना।
तब दुनिया को गिनती आई, देता न दशमलव भारत, डेट डॉट नहीं देता तो आपको काउंटिंग करना भी नहीं आता, तब तक चांद पे जाना मुश्किल था। तो इस तरह की जो प्राउड करने की बातें थी वो उन्होंने, अशोक की कहानियाँ, सम्राट अशोक ने क्या क्या किया था, चंद्रगुप्त ने क्या क्या किया था, है ना, ये सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सम्राट अशोक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद वगैरह, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद की बातें, पुराणों की बातें, जो पुरानी हमारी कहानियाँ हैं उनकी बातें, वो सारी ग्लोरीफाई चीज़ें हम इकट्ठा करने लगे, लोगों को बताने लगे कि हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर इतना बढ़िया था जितना तुम्हारे पास है ही नहीं। ऐसे ऐसे टेम्पल हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं जहाँ पे पत्थरों में से साउंड निकलता है, डिफरेंट साउंड, किसी में से ढोलक की, किसी में से अलग। तो ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कि ताकि वो अपने को नीचा ना समझे किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स से अपने आप को, क्योंकि दिमाग गुलाम रहते ना, इतने साल से गुलाम रहते, दिमाग में भर दिया अंग्रेजी ही बेस्ट है, इंग्लिश ही बेस्ट है। आज भी हमारे दिमाग में क्या है, इंग्लिश पढ़ने वाला सिविलाइज्ड है, इंग्लिश पढ़ने वाला अफसर होगा यार, है ना। आज भी हमारे दिमाग में है कि हिंदी बोलने वाला बेकार आदमी है, हिंदी बोलने वाला अनपढ़ आदमी है, इसको शायद नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। चाइना में ये चीज़ नहीं है, और दूसरी कंट्री में नहीं है, रशिया में नहीं है, रशियन को देखना, चाइनीज़ को देखना, वो अपनी भाषा बोलते हैं, हमेशा अपना बात करते हैं। तो हम इंडियंस ही हैं जो ज़्यादा चलते हैं, अंग्रेजी बोलेंगे साहब, इंग्लिश बोलेंगे तो ही हम बढ़ेंगे। हाँ, इंग्लिश पढ़िए, समझिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश, अपनी चीज़, अपनी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी, उसकी इज्जत ज़रूर कीजिए, मदर टंग की, ये भी हमें देखना है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो उसको ग्लोरीफाई करने लगे, उसको बताने लगे। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो फिलोसोफर्स वगैरह सब इस पे लिखने लगे, द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडियन वाज कॉलोनाइज्ड। दीज नेशनलिस्ट स्टोरीज urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under the British rule. तो उन्होंने इस चीज़ को, जो राइटर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो हमारा ग्लोरीफाई जो टाइम था, जो हमारा जितना बढ़िया महान युग था हमारा, वो कब गिरा, वो कब ख़त्म हुआ, जब भारत को गुलाम बना लिया गया। पहले मुगल्स ने बनाया, उसके बाद इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने बनाया, और हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें डाल दी कि हम बेकार हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम आगे से कुछ जानते नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह की बातों से उन्होंने कहा नहीं, भारत को पहले भी, भारत के अंदर बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हुई थी, भारत के पास बहुत सी चीज़ें थी, महान था भारत पहले भी हमेशा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजी से, इन चीज़ों से आप उसको समझो। तो इस चीज़ को उन्होंने वापस लेके आने की कोशिश की और इन्हीं चीज़ों से आपस में जोड़ने की कोशिश की, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, उनको समस्याएं, उनको कम करने की कोशिश की उनकी, ताकि वो अपने अतीत को बताएं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि जितना भी ये पास्ट की हम बात कर रहे थे, हमारे अतीत की बात कर रहे थे, पास्ट की बात कर रहे थे, उतना ही वो मोस्टली किसका था, इंडियंस का था। अब उस इंडियंस के पास्ट की वजह से जो दूसरी जातियाँ थी, मोस्टली मुस्लिम्स जो थे या दूसरे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये हिंदुओं के प्रतीक हैं, ये हिंदुओं के सिंबल्स हैं, ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस एफर्ट्स टू यूनिफाइड पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। अब ये यूनिफिकेशन भी, जो उसमें भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेजेस celebrated were drawn from Hindu iconography, the people of the communist felt left out. जैसे भारत माता बनाई गई, हिंदू के सिंबल लिए गए, चीज़ें ली गई, शिव पुराण वेद इन सब की बातें की गई, चंद्रगुप्त, आर्यगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और इस तरह की बातें की गई, अशोक की बातें की गई, है ना। तो उनको लगा कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं सब हिंदुओं को बता रहे हैं और ये कहीं हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। तो एक ये चीज़ भी वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो इस तरह से उनके बीच में एक
लगा कि अलगाववाद की भावना जो थी वो भी, एलाइनेशन की भावना जो थी वो भी फीलिंग भी डेवलप होना शुरू हुई कि हिंदू को ग्लोरीफाई यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम कल देखते हैं। ओके, सब्सक्राइब जरूर किए हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसको डेली आपको जैसे ही वीडियो डलेगा आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाएगी। ये उस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट होता है। ओके, थैंक यू।